आयत नंबर 56 इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने हबीब पर दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम भी अपने नबी पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। दुरूद शरीफ के बड़े फ़ज़ाइल बहुत सारे तो अब टाइम तो बहुत कम है, तो बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल से एक वाक़या पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप अभी मुझसे सवाल फरमाएं कि ए जिब्रील, इस वक्त बारिश के कितने कतरे बरस रहे हैं, इस वक्त बारिश के कितने कतरे बरस रहे हैं, लम्हे भर में जवाब दूंगा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर आप इस वक्त मुझसे सवाल फरमाएं कि जिब्रील, इस वक्त दुनिया में कितने पेड़ हैं, कितने दरख्त हैं, लम्हे भर में जवाब दूंगा। कितने पत्ते हैं उन दरख्तों पर, लम्हे भर में जवाब दूंगा या रसूल अल्लाह। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक चीज है कि जिसको जिब्रील नहीं गिन सकता। सुभान अल्लाह। वो क्या चीज है कि जब आपका उम्मती आपकी मोहब्बत में डूबकर आप पर दुरूद का नजराना पेश करता तो अल्लाह उससे कितना राजी होता है, इसको जिब्रील नहीं गिन सकता। आए है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने रोशाही, मखदूमे जनेठा, सैयद जामी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा एक वाक़या पेश करता हूँ दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल से ही। हमारे एक बुजुर्गाने दीन हैं जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान। आपकी करामतों का चर्चे थी जगह जगह, करामतों के चर्चे थे जगह जगह। तो एक बार पहले की बात है, जब कुएं से पानी निकाला जाता था वजू करने के लिए, तो एक बार आप जा रहे थे, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो आप पानी तलाश करने के लिए कुएं के पास गए, तो देखते क्या हैं कि कुएं में जो पानी है वो काफ़ी नीचे है। पानी का जो लेवल है कुएं में वो काफ़ी नीचे है। तो अब आप आसपास रस्सी ढूंढने लगे। ये सब दूर से एक बच्ची देख रही थी, छोटी सी बच्ची दूर से देख रही थी। वो करीब आई और पूछने लगी कि सरकार क्या बात है। आपने फरमाया कि मुझे वजू के लिए पानी चाहिए और इसका पानी तो बड़ा नीचे है, तो कैसे निकाला जाए। अब वो बच्ची मुस्कुराई और देखने लगी कि सरकार, इतनी दूर दूर तक आपकी करामतें मशहूर हैं और आप कुएं से पानी नहीं निकाल पा रहे। उस लड़की ने अपने लुआब लिया, सलाइवा थूक और कुएं में डाल दिया। कुएं का पानी ऊपर आने लगा। सुभान अल्लाह। कुएं का पानी ऊपर आने लगा और आप हजरत ने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर सीधा उस लड़की के पास पहुंचे कि बच्ची, तुम ऐसा कौन सा अमल करती हो कि जिसकी वजह से तुमने अपना लुआब कुएं में डाला और कुएं का पानी आने लगा ऊपर। तो उस बच्ची ने जवाब क्या दिया, सुन लीजिए। उस बच्ची ने जवाब दिया कि हजरत, मैं ऐसा कोई वजीफा नहीं करती, लेकिन हाँ दुरूद शरीफ कसरत से विर्द करती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दुरूद शरीफ, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कम है तो वैसे तो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आया था मैं बोलने के लिए, तो थोड़े से मज़ा आ रहा है आप लोगों को, नींद में तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी एक वाकया, छोटा सा वाकया है, बड़ा अच्छा लगता है कि बादशाह ने एक वजीर से कहा कि मेरी अंगूठी ले जाओ और इस पर कोई ऐसा फिक्रा लिखवा लाओ, कोई ऐसी चीज़ लिखवा लाओ कि जब उसको मैं खुशी में पढ़ूं तो गम में आ जाऊं और जब गम में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। तो वजीर गया और उस पर वो लिखवा के लाया। क्या बात है, क्या जुमला है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखिए, असल चीज़ जो है ना वो आखिरत है, लेकिन हम दुनिया में ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। ये दुनिया की जो मोहब्बत है ना, यही गुनाहों की जड़ है।
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रसू कुल्ली खतिया, दुनिया से मोहब्बत गुनाह की जड़ है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है। कुरान में सूरह अल इमरान आयत नंबर 30 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम्मा दम बाईदा, कि जब आखिरत में लोगों को उनके नामा अमाल हाथ में दिए जाएंगे तो वो कहेंगे अम्मा दम बाईदा, कि काश मुझ में और मेरे अमालों में मुद्दतों का फासला होता। एक मजदूब की बात याद आ रही है। मजदूब को आप सभी जानते होंगे, जो दीवाने होते हैं लोगों की नज़र में, बात कुछ करते हैं जवाब उल्टा देते हैं। तो एक मजदूर बाजार में खड़े हुए रो रहे थे, तो चलते फिरते किसी नौजवान ने पूछा कि सरकार क्या हुआ, किसी ने मारा है? तो कहा कि नहीं। कि खाना नहीं मिला, भूख लग रही है? कि ना नहीं। कि घर से निकाल दिया किसी ने? कि नहीं। बोले ये मेरे मसले नहीं है। फिर तो लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि मैंने सोचा कि इनकी और रब की सुलह करा दूं, इनकी और रब की सुलह करा दूं। फिर क्या हुआ कि रब तो मानता है, ये नहीं मानते। वो तो कहता है कि समंदर के झाग के बराबर गुनाह है तब भी माफ कर दूंगा, बेशक सुभान अल्लाह। रेत के जर्रे के पहाड़ की बराबर गुनाह है तब भी माफ कर दूंगा, लेकिन वो तो मानता है, ये नहीं मानता। अब ये कहे कि वो नौजवान चल दिया। फिर अगले दिन उस नौजवान का कब्रिस्तान से गुजर हो रहा था, तो फिर वो मजदूर जो थे वहां पर खड़े हुए रो रहे थे। वो मजदूर वहां खड़े हुए रो रहे थे। तो फिर उसने जो पूछा कि बाबा अजीब कहानी है तेरी, कब्रिस्तानों में भी रोता है, बाजारों में भी रोता है, अब क्या हुआ? कि अब फिर सोचा कि इनकी और रब की सुलह करा दूं। अब क्या हुआ कि अब ये तो मानते हैं, वो नहीं मानते। सुभान अल्लाह। तो इससे पहले ये वक्त हम पर आए। अच्छा, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में थोड़ी सी बस एक बात बता दूं आपको कि देखिए, जो बच्चे आपके जो बच्चे हैं ना छोटे, अभी तो डर से आपकी बात मानते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बच्चे अपने घरों को माँ बाप को निकाल देते हैं अपने घरों से। अगर आपने दीन बच्चों को नहीं पढ़ाया, दुनियावी तालीम में आपने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, माँ बाप क्या होते हैं ये किसी स्कूल से तालीम नहीं मिलेगी बच्चों को कि माँ बाप क्या होते हैं, कि स्कूल वाले बताएं कि माँ बाप क्या होते हैं। ये हमारा दीन इस्लाम बताएगा कि बच्चों को कि माँ बाप कौन होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह माँ बाप कौन होते हैं? तो आपने फरमाया हुमा जन्नत का बना, कि यही तेरे लिए जहन्नम है, यही तेरे लिए जन्नत है। माँ बाप की उससे एक वाक्य और बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम किया करते हैं, एक बार जंगल में चल रहे थे, तो चलते चलते आप थक गए, तो अल्लाह से आपने फरमाया कि अल्लाह ताला थक गए हूँ, सवारी का इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा इसी जंगल में एक और बंदा मौजूद है, उससे जाके दुआ करवाओ, उससे जाकर मूसा दुआ करवाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को ढूंढा, उस बंदे के पास गए और कहा कि भाईजान मैं थक गया हूँ, आप मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दीजिए। उसने दुआ करा, अल्लाह ताला इस बंदे के लिए आप बादलों को नीचे उतार दे, सवारी के लिए बादलों को नीचे उतार दे। उसका दुआ करना था, बादल नीचे आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम बादलों पे सवार हुए, सवारी बन गई, और आप फरमाने लगे अल्लाह ताला कितना नेक बंदा था, कितना मुत्तकी परहेज़गार बंदा था, बादल नीचे आने के लिए कहा, बादल नीचे आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा ये नेक नहीं है, ये मुत्तकी परहेज़गार नहीं है। फिर कि मूसा इसने तो बादलों को कहा था नीचे आने के लिए, अगर ये आसमान बादल कहता कि नीचे आ जाए तो आसमान भी नीचे आ जाता। क्यों? क्योंकि जब इसकी माँ का इंतकाल होने वाला था तो इसकी माँ ने कहा था कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे ने मेरी बड़ी खिदमत करी, ये जो भी दुआ करे इसकी दुआ कबूल फरमा लेना। मूसा इसलिए ने दुआ बादलों को नीचे आने के लिए कहा था, अगर ये कहता कि आसमान नीचे आ जाए तो आसमान भी नीचे आ जाता। हाय हाय सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ान नौशाही, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नमाज के फ़ज़ाइल से कुछ बातें अर्ज़ कर दूं। अच्छा, एक मसला सब लोग समात फरमा लें कि एक बड़ी गलती करते हैं सब लोग नमाज पढ़ने में, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो सभी की गलती सुधर जाए। सजदे में दोनों पैर की 3-3 उंगलियां लगना वाजिब है। अगर ये चीज़ पूरी नहीं हुई, कुछ लोग तो पैर ही उठा लेते हैं और कुछ लोगों के 2 उंगलियां लगी रहती हैं, 3 उंगलियों का पेट लगाना है आपको ऐसे करके,
ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें, वरना मकरूह तहरीमी नमाज रिपीट करनी पड़ेगी आपको, नमाज नहीं होगी आपकी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। सुन रहे हैं सब लोग? देखिए, नमाज इज द किंग ऑफ ऑल इबादत। नमाज को सारी इबादत का किंग कहा गया है। कोई भी दूसरी इबादत नमाज की बिना कबूल नहीं है। आप रोजे रखते रहिए, नमाज मत पढ़िए, तो आपके रोजे कबूल नहीं होंगे। और नमाज की अहमियत इस चीज से समझी जा सकती है कि जब अल्लाह ताला को नमाज फ़र्ज करानी, जब अल्लाह ताला को बाकी इबादत फ़र्ज करानी थी, तो जिब्रील अमीन को भेजा कि हज फ़र्ज है मुसलमानों पर, ज़कात फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है। लेकिन जब नमाज की बात बतानी थी, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुद मेराज पर बुलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और नमाज अदा करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज अल्लाह से मुलाकात है। एसेंशन ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मीटिंग विद द लॉर्ड, एंड द एसेंशन ऑफ मोमिन इज नमाज। मोमिन की जो मेराज है वो नमाज है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज इज द कूलनेस ऑफ माय आईज। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी नमाज की बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से मुलाकात की याद आती है। नमाज के बारे में फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अनडाउटेडली नमाज फॉरबिड्स वन फ्रॉम इंडिसेंसी एंड इविल थिंग्स। बेशक नमाज बुरी बात और बेहयाई से बचाती है। पाबंदी से नमाज पढ़ना शुरू हो जाए कर दीजिए, अपने बच्चों को इस चीज़ की तरबियत दी। अच्छा, बच्चे वही करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। अब आप खुद तो नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों से बोलें। अब आप खुद तो दिन में 100 झूठ बोलना है और बच्चे से कहें कि सच बोलो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, हर एक चीज़ के लिए रहमत है। आप फरमा रहे हैं कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको मार के नमाज पढ़ा। अब मैं हुजूर सैयद जाहिद मियाँ साहब के लिए एक मनकबत लिखी है, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब, मुफ्ती आज़म संभल ने, वो पढ़ने जा रहा हूँ, समात फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहों से निहाहों कर, निगाहों से निहाहों कर, आया जाहिद मियाँ तुम हो। निगाहों से निहाहों कर, आया जाहिद मियाँ तुम हो। निगाहों से निहाहों कर, आया जाहिद मियाँ तुम हो। महो अंजुम की सूरत जू फिशा जाहिद मियाँ तुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस। मखदूमे जनेता शरीफ, मखदूमे जनेता शरीफ, सादाते जनेता शरीफ, सादाते जनेता शरीफ, फैजाने नौशाही, फैजाने नौशाही, फैजाने शाहिद अली, फैजाने शाहिद बिया, फैजाने जाहिद बिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाने इत्तिका के पास बाज़ाहिद मियाँ तुम हो। जहाने इत्तिका के पास बाज़ाहिद मियाँ तुम हो। जहाने इत्तिका के पास बाज़ाहिद मियाँ तुम हो। दयारे मारिफत के राज दाज़ाहिद मियाँ हो। दयारे मारिफत के राज दाज़ाहिद मियाँ तुम हो। वो जिनकी ज़ात पर नाज़ा है अहले इल्म इरफां भी,
वो जिनकी ज़ात पर नाज़ा है अहले इल्म व इरफा भी, वो जिनकी ज़ात पर है नाज़ा अहले इल्म व इरफा भी, चराग़े राह व मेरे कारवां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, निगाहों से निहां होकर अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो। पूरे जोश से कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूले हाशमी के मज़हरो आईने ताबा, रसूले हाशमी के मज़हरो आईने ताबा, अली ओ फातिमा ज़हरा की जाँ ज़ाहिद मियाँ तुम हो, अली ओ फातिमा ज़हरा की जाँ ज़ाहिद मियाँ तुम हो, निगाहों से निहां होकर अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो। अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। सफ़े मातम बिछी आँखों के आईने छलक उठे, सफ़े मातम बिछी आँखों के आईने छलक उठे, फना के बाद भी जन्नत निशां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, फना के बाद भी जन्नत निशां ज़ाहिद मियाँ तुम हो। और ये उनके बड़े भाई हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहब रहमत के लिए। गमे ज़ाहिद मियाँ में हज़रत शाहिद मियाँ बोले, गमे ज़ाहिद मियाँ में हज़रत शाहिद मियाँ बोले, गमे ज़ाहिद मियाँ में हज़रत शाहिद मियाँ बोले, मेरी नमदीदा आँखों के, मेरी नमदीदा आँखों में अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, मेरी नमदीदा आँखों में अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, निगाहों से निहां होकर अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, महो अंजुम की सूरत ज़ू फ़िशां ज़ाहिद मियाँ तुम हो। मक्ता इरशाद फरमाएं। शकिस्ता हाल हाफिज को तेरी फुरकत सताती है, शकिस्ता हाल हाफिज को तेरी फुरकत सताती है, शकिस्ता हाल हाफिज को तेरी फुरकत सताती है, रफ़ी के जानी से बेकसां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, निगाहों से निहां होकर अयां ज़ाहिद मियाँ तुम हो, अली ओ फातिमा ज़हरा की जाँ ज़ाहिद मियाँ तुम हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल।